Hello students and welcome back to my channel Math Solutions with Rose Ma'am. Today's topic is data handling, video number part 2 for classes 6th and 7th. Please do watch the full video, like, share and subscribe the channel. और जिन बच्चों ने मेरी डेटा हैंडलिंग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो मेरी डेटा हैंडलिंग पार्ट 1 वीडियो भी देखिएगा और उसके बाद पार्ट 2. डेटा हैंडलिंग. इस डेटा हैंडलिंग वीडियो पार्ट 2 में आज हम पिक्टोग्राफ के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आपका हेडिंग जो है आपकी हो गई पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो सकता है आपका पिक्चर से रिलेटेड. ऐसा ग्राफ जो कि पिक्चर से रिलेटेड हो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं अ पिक्टोग्राफ represent data. A pictograph represents data through pictures. Data through pictures of objects. Pictures of objects. मतलब कि जो पिक्टोग्राफ का है, पिक्टोग्राफ जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करी है उसके पिक्चर को बना करके पिक्टोग्राफ को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है. इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस. इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डेटा at a glance. ग्लांस का मतलब है एक पूरे तरीके से आपको एक पूरी बड़ी पिक्चर जो है वो शो हो जाती है और नज़र आ जाती है. आपको पिक्टोग्राफ को देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो डेटा किस बारे में है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका आंसर क्या है. ठीक है, अब हम इसी के अंदर सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ. इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ. अब आप इसमें देखिए ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ हो गया. इसके अंदर आप ये देखेंगे इंटरप्रिटेशन के अंदर कि पिक्टोग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा. ठीक है, और उसको किस तरीके से आपको देख करके समझ में आएगा कि उसका आंसर क्या है. तो हम इसके लिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं आपके सामने एक पिक्टोग्राफ बनाती हूँ. उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे. सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया डेज और यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ एब्सेंटीज, जो कि क्लास में जैसे नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो है वो कितने बच्चे एब्सेंट हैं. टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में और उसमें डे कौन सा डे है और उसके बाद नंबर ऑफ एब्सेंटीज कैसे हैं. जैसे यहाँ पर आपका जो मंडे है, मंडे के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं ये मैं इस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाना है तो इस तरीके से ये आपका एक बच्चा है तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि ये इस तरीके का जो सिंबल है ये आपका एक एब्सेंटी के बराबर है. ठीक है, एक एब्सेंटी स्टूडेंट के बराबर है यहाँ पे. तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये इस तरीके से 4 बने हुए हैं. ठीक है, तो ये 4 बच्चे हो गए यहाँ पर. ऐसे ही ट्यूसडे में हम चलते हैं. ट्यूसडे में आपके पास 5 हैं सपोज. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना वेडनेसडे पे. वेडनेसडे में सपोज आपके पास इधर यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ 2 बच्चे दे रखे हैं. थर्सडे में कोई भी नहीं दे रखा. ठीक है, फ्राइडे में 1 बच्चा दे रखा है, यहाँ पे 1 बच्चा ड्रॉ कर देते हैं. और सैटरडे में जो है 6 दे रखे हैं. सपोज 1 2 3 4 5 and 6.
तो ये तो हुआ आपका पिक्टोग्राफ जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस पिक्टोग्राफ के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है इस पिक्टोग्राफ का। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आप इस पिक्टोग्राफ को देख करके समझ सकते हैं कि मंडे के दिन 4 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे के दिन 5 बच्चे एब्सेंट थे, वेडनेसडे को 2 बच्चे एब्सेंट थे। सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ हम कुछ और करेंगे तो वो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, पिक्टोग्राफ से थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे थर्सडे को कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, फ्राइडे को 1 था, सैटरडे को 6 थे, है ना, ऐसे। अब उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, that on which day were the maximum number of students absent, कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे, कौन सा दिन था ऐसा जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने इस तरफ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा बच्चे जिस भी डे के आगे बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो जो बच्चे हैं आपके वो मैक्सिमम एब्सेंटीज है। यहाँ देखिए 4, 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं 6। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सैटरडे। कि अगर वो आपको डे पूछा है कि ऑन विच डे, अगर डे की बात पूछी है तो जो आपका आंसर होगा वो क्या निकल कर के आएगा, सैटरडे आ गया। ऐसे ही अगर हम इसके दूसरे पार्ट पे चले, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दिन है विच डे हैड फुल अटेंडेंस, ऐसा कौन सा डे है जिस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है और फुल अटेंडेंस है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्सडे के आगे नील है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है, जो कि आपका ये है कि फुल अटेंडेंस का अगर आंसर जो है वो आपका होगा थर्सडे। फुल अटेंडेंस जो है वो आपकी कब है, थर्सडे को है, जिस दिन कोई भी बच्चा जो है कि एब्सेंट नहीं था, सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो थर्सडे हो गया। ऐसे अगर हम इसके अपने सी पार्ट पे चले, एक और इससे इंटरप्रिटेशन अगर हम निकालने की कोशिश करें या फिर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज आपको बताने हैं पूरे हफ्ते में कितने टोटल नंबर ऑफ जो है एब्सेंटीज है। तो आप सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सब आपने काउंट करा। तो अगर हम आपसे ये यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने आ गए हमारे 18 आ गए, है ना। 4 इधर थे, यहाँ पर 5 इधर थे, 2 इधर थे, यहाँ तो कोई नहीं था 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, 4 और 5 9, 2 11 12 एंड 6 को आपने प्लस करा तो आपका क्या आ गया 18। तो इस तरीके से अगर हमें कोई पिक्टोग्राफ दिया हुआ है तो हम उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अगर हमें सपोज उल्टा आ जाए, मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हो और आपको पिक्टोग्राफ बनाना हो, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो वो भी हम सीख लेते हैं अपनी इस वीडियो में आज की, जिसमें कि हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ, कि आपको पिक्टोग्राफ को बनाना भी तो आना चाहिए। एक है कि आपने पिक्टोग्राफ आपको दिया और आपने उसका आंसर बता दिया, उसके क्वेश्चन बता दिए, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए। तो बनाने के लिए भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं पिक्टोग्राफ की। आपके पास सपोज एक टेबल है जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो परचेज करे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 months ऑफ अ ईयर, मतलब कि यहाँ पे आपका मंथ्स आ गया और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ बल्ब्स जो कि परचेज करे हैं, ठीक है। यहाँ पे मंथ है, नंबर ऑफ बल्ब। अब मंथ में फर्स्ट 4 month का बताना है, तो ये हो गया जैन, फेब्रुअरी, ये हो गया मार्च और ये हो गया आपका अप्रैल। अब इसमें जनवरी में यहाँ पे उसने दे रखे हैं 20, फेब में आपके आ गए 25,
मार्च में 30 बल्ब परचेज करे और अप्रैल जो है आपका वो आपका आ गया 35 जो है बल्ब परचेज करे। अब आपको ये डेटा दिया हुआ है, इस तरीके का डेटा आपको रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, आपको इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। उसके लिए आप आंसर लिखेंगे कि भाई पिक्टोग्राफ बनेगा किस तरीके का। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि जो आप नंबर ऑफ बल्ब शो कर रहे हैं उसमें जो एक बल्ब होगा वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तभी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये हो गया आपका जनवरी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फेब्रुअरी, उसके बाद आपका मार्च आ गया और फिर आपका आ गया अप्रैल। अब आपको नंबर ऑफ बल्ब जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा एक जो कि बल्ब है वो हम सपोज करते हैं कि वो 10 बल्ब्स के बराबर है। जितना ज़्यादा हम लेंगे तो उतना कम हमें बल्ब बनाने पड़ेंगे। अगर हम 1 बल्ब को 1 ही काउंट करेंगे तो यहाँ पे 20 बल्ब बनाने पड़ेंगे या 25 बनाने पड़ेंगे, 30, 35, तो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए। तो हमने सपोज कर लिया कि जो एक बल्ब है वो हमारा 10 बल्ब्स के बराबर है। तो यहाँ पर जनवरी में आपको 20 बल्ब्स दिखाने हैं, दैट मीन्स आप 2 बल्ब्स दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक बल्ब आपका हो गया और यहाँ पे ये इस तरीके से ये आपका हो गया दूसरा बल्ब। तो ये 2 बल्ब्स हो गए आपके, जो कि एक बल्ब 10 के बराबर, तो 2 कितने के हो गए 20 के। ऐसे हम फरवरी में जाएंगे, फरवरी में 25 दे रखे हैं तो 2 बल्ब्स तो एज इट इज आएंगे इसके, ये हो गया 1 और ये 2, ठीक है। लेकिन 25 के लिए आप क्या करोगे, हाफ बल्ब जो है वो ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। हाफ बल्ब ड्रॉ करने का मतलब है ये 5 आप इसको काउंट कर रहे हो। ऐसे ही मार्च में चलते हैं, मार्च में आपको 30 बनाने हैं तो उसके लिए आप कितने बल्ब बनाएंगे, यस राइट 3 बल्ब बनाएंगे, 1 2 एंड दिस इज योर्स 3rd बल्ब, ओके। एंड अप्रैल के लिए अगर हम चलते हैं तो अप्रैल में 35 बनाने हैं। तो यहाँ पे भी हम अगेन पहले सबसे पहले 30 के लिए हम यहाँ पर 3 बल्ब्स बना लेते हैं। 1 हो गया आपका, 2 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 3 और 35 शो करना है तो 5th बल्ब जो मतलब 5 बल्ब आपको शो करना है उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसा हाफ करके दिखा दोगे जिससे कि पता चल जाएगा कि वो जो है ये 5 बल्ब है आपका। तो ये आपका 20 बल्ब को शो कर रहा है, ये 25 को शो कर रहा है, ये 30 को शो कर रहा है और ये आपका 35 को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये पिक्टोग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको इसको बॉक्स में यहाँ पर इस तरीके से इसको बंद करना है, ठीक है। तो हमेशा बॉक्स के अंदर ही पिक्टोग्राफ बनेगा, बिना बॉक्स के पिक्टोग्राफ नहीं बनेगा। और आप ड्राइंग कोई भी यूज कर सकते हैं। आप बल्ब मैंने इस तरीके से यूज करा, आप बल्ब को कोई और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जो है आपको शो जरूर करना है कि आपका एक बल्ब कितना बराबर है और उसका सिंबल क्या है, कितने के बराबर और सिंबल क्या। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं क्वेश्चन में तो आपको इजीली कोई भी समझ सकता है। ये सपोज ये पेपर अगर मैं किसी को दिखाऊं, ये मैं आपको वीडियो समझा रही हूँ, अगर किसी और को दिखाऊंगी तो वो देखते ही समझ जाएगा, अच्छा ये बल्ब का पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ये एक बल्ब यहाँ पे 10 बल्ब्स के बराबर दिया हुआ है तो ये 20 बल्ब्स हो गए काउंट करने में, ये 25 हो गए, ये 30 हो गए, 35 हो गए। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हमें पिक्टोग्राफ जो है वो काम आता है और हम पिक्टोग्राफ को अपने लिए यूज करते हैं। अब हम ये पिक्टोग्राफ भी है जो कि एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डेटा को, है ना। जैसे पहला हमने टेलीमार्क सीखा, ऐसे दूसरा हमारा हो गया आपका पिक्टोग्राफ। अब हम अपने 3rd टॉपिक में चलते हैं जो कि हमारा ये है बार ग्राफ। ये भी आपका ग्राफ से रिलेटेड है लेकिन इसमें बार मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे चॉकलेट खाते हैं हम, चॉकलेट बार्स होती है, मिल्की बार होता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उसमें बार्स बनी होती है ना, लंबी लंबी, तो इनको बार्स कहा जाता है। तो बार ग्राफ क्या होता है। अब हम इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द गिवन नंबर। मतलब बेसिकली इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइंस आती हैं इसके अंदर और वर्टिकली आती है। या तो आप हॉरिजॉन्टली आप ये शो कर सकते हैं ग्राफ में या फिर वर्टिकली कर सकते हैं।
दूसरा आपका इक्वल स्पेस होनी चाहिए उनके बीच में, जो भी आप बार्स बनाएंगे उनके बीच में इक्वल स्पेस होनी चाहिए। और तीसरा जो है, जो बार है वो आपका जो भी गिवन नंबर होगा उसको आपको, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा। जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको आपको, वो ही नंबर जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। जैसे हमने पिक्टोग्राफ की इंटरप्रिटेशन की बात करी है कि सपोज अगर आपको बार ग्राफ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको समझना कैसे है कि वो बार ग्राफ किसके बारे में है और क्या है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है बार ग्राफ की, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम इसके लिए जानने के लिए हमें एक बार ग्राफ चाहिए होगा, जिससे कि अगर हमारे पास बार ग्राफ है इजीली तो हम समझ सकते हैं कि वो उसका आंसर क्या है, या वो क्या किस बारे में वो बता रहा है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें मैं आपके पास आपको बार ग्राफ एक शो कर देती हूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। ये इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। यहाँ पर आप ईयर्स लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको ईयर्स दे रखे हैं कि ये जो है आपका 2000 है, 2000 ईयर है। ये आपका 2001 का है, ये 2002 के बारे में है कोई इन्फॉर्मेशन, ये 2003। और बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं लिख रही हूँ, शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ स्कूल। ठीक है, कि जो ईयर जो है इसमें कितने बच्चे जो हैं इस क्लास में मौजूद थे, ये आपको इससे पता चलेगा। और यहाँ पर मैं इस तरह वर्टिकली में यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये इक्वल लेंथ होनी चाहिए इनकी, 10 इक्वल गैप होना चाहिए। 20, 30 हो गया, 40, 50, 60, ठीक है, 70 एंड 80, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जो 2000 का ये 2000 का दे रखा है वो यहाँ पे इस 30 के पास दे रखा है। 2001 जो है वो आपको 40 के पास दे रखा है। 2002 है वो 50 के पास दे रखा है, इधर 50 के साथ यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये साथ साथ बनेगा इस तरीके से। और 2003 है वो आपको 60 के साथ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक बार ग्राफ जो है सामने है, इसकी आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है। ये ईयर्स हैं और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एंड इस बार ग्राफ में जो एक यूनिट लेंथ है आपकी, वो बता रहा है कि आपकी 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, ये जो गैप बता रहा है ना, ये इस तरीके से देखिए 10-10 का गैप है ना, तो ये आपका 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन अगर हमें इसमें पूछा जाता है और उसका फिर हम आंसर लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बार ग्राफ की। तो यहाँ पर आप पहला अगर क्वेश्चन है आपका दैट हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर, अगर आपको ये कहा जाए कि हर साल कितने बच्चे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 2000 में 30 थे, फिर 40 हुए, फिर 50 हुए, फिर 60 हुए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका क्या हो रहा है, 10-10 करके बच्चे जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं एवरी ईयर के लिए, है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। ठीक है, 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एक साल में बताओ, है ना, इस तरीके से। दूसरा जो है, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि 2000 में कितने बच्चे थे, 2000 में कितने बच्चे थे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ईयर लिखेंगे 2000 और यहाँ पे आप चेक करके बताइए 2000 में यहाँ पे 30 के आगे ये साइन बना हुआ है, दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर आप यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपसे इसी के साथ साथ 2003 का पूछा जाए
2003 में बताइए। 2003 में आपके पास यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आ गया आपका 60 स्टूडेंट्स। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों को कंपेयर करिए कि जो 2003 में कितने ज़्यादा हैं 2000 से, तो आप 60 में से 30 को माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ गए 30 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बेसिकली जो ग्राफ दिया होता है उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से आपको निकालनी पड़ती है, जिसमें कि आपको ये देख के पता चलेगा कि अच्छा ये ग्राफ में 2000 में इतने बच्चे हैं, 2001 में इतने बच्चे हैं, 3 में ज़्यादा हैं, 2000 में कम है, कितने कितने बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ग्राफ का वो आपको इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। अब जैसे हमने पिक्टोग्राफ में भी यही किया था, उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ को ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर भी हम बार ग्राफ ऑलरेडी आपको दिया था, आप आंसर्स बना रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बार ग्राफ बनाना हो और आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं कि एक टेबल आपको दे रखी है नेम ऑफ फ्रूट्स की। एक टेबल में आपको 2 चीजें दे रखी, एक दे रखा है नेम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर हो गया आपका बनाना, ठीक है, एक हो गया आपका ऑरेंज, एक हो गया आपका एप्पल, ठीक है, और एक हो गया आपका गुआवा, ठीक है, गुआवा हो गया। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि कितने कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बनाना जो है उसके पास 8 है, ऑरेंज 3 बच्चों को पसंद है, एप्पल मान लीजिए 5 को, और गुआवा जो है वो 4 बच्चों को पसंद है। अब आपको ये टेबल आपको दिया हुआ है, इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने जैसे बताया कि आपको यूनिट लेंथ जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे जो बड़ा नंबर है वो देखना पड़ेगा, 8 है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 4 है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्रूट, नेम ऑफ फ्रूट्स कहाँ लिखना है, नंबर ऑफ फ्रूट्स कहाँ लिखना है, ये देखना है। तो ये हम इस बार ग्राफ में सीखेंगे। तो एक आपकी लाइन आएगी वर्टिकली और एक आपकी लाइन इस तरीके से आ जाएगी हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रूट्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ आपके हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर 4 है, सबसे बड़ा 8 है। तो आप यहाँ पे काउंटिंग लिख लीजिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से लिख लिया। अब आपको यूनिट लेंथ देख लीजिए कितने कितने का गैप है, इसमें 1 1 का गैप है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट जो लेंथ है वो हो गई 1 स्टूडेंट, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले बनाना का कितना है 8, तो सबसे पहले आप बनाना का जो बार है वो 8 तक लेकर के जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। और हमेशा जो बार ग्राफ है वो आपका पेंसिल से और आपका स्केल से बनाने में आपको यूज करना है। बिना स्केल और बिना पेंसिल के आपको बार ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि फिर उसका मार्क्स नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको स्केच पेन यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल और स्केल यूज करना है। ये हो गया आपका बनाना का। यहाँ पर आप इसके अंदर बनाना लिख सकते हैं या कोई कलर भी कर सकते हैं सुंदर सा, जो कि फिर यहाँ पर आप स्केल में दिखा सकते हैं कि येलो कलर है, सपोज वो बनाना के लिए यूज हो रहा है। ऑरेंज आपका 3 है, यहाँ 3 के पास यहाँ नंबर यहाँ तक जाइए और यहाँ से एक बार बना दीजिए और इसके अंदर आप ऑरेंज लिख सकते हैं या ऑरेंज कलर या ऑरेंज बना भी सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है एप्पल जो कि है 5, तो 5 के पास यहाँ तक गए और यहाँ से 5 का एक बार ग्राफ बना लिया और इसके अंदर आपने लिख दिया यहाँ पर एप्पल, ठीक है। और लास्ट इज आपका गुआवा, दैट इज 4 के पास यहाँ गए और आपने इस तरीके से यहाँ पर इसका ये भी बार बना दिया और इसके अंदर यहाँ पे आपने लिख दिया गुआवा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका ये जो है बार ग्राफ डन। कुछ भी नहीं करना, देखो कितना सिंपल तरीका है बार ग्राफ बनाने का। और अगर आप इस बार ग्राफ को किसी को दिखाते हैं कि आपने ये डेटा रिकॉर्ड करा है, तो उसके लिए भी कितना इजी हो जाएगा इसको समझना कि अच्छा बनाना के 8 हैं,
स्टूडेंट्स, ऑरेंज के 3 स्टूडेंट्स हैं, एप्पल जो है वो 5 बच्चों को पसंद है, जो गुआवा है वो 4 बच्चों को पसंद है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बार ग्राफ को बना करके और इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ को बनाना, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से निकालनी है वो सीखा, और बार ग्राफ की इंटरप्रिटेशन एंड बार ग्राफ को ड्रॉ किस तरीके से करना है हमने इन 2 टॉपिक है लेकिन उनको 2 तरीके से अलग अलग 4 तरीके से हमने सीखा। तो आप इस वीडियो को, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को जानने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।